नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको मेरे चैनल सक्सेस के 92 में। साथियों, आज हम लेकर के आए मैथमेटिक्स का वीडियो जो कि बीएसएससी बीपीएससी प्रधान शिक्षक के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। 15 प्रश्न है, 15 महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक करिएगा। और साथ ही साथ यदि सीटीईटी के स्टूडेंट आपके पास हो, बीएसएससी और बीपीएससी प्रधान शिक्षक की तैयारी करने वाले हो, तो वीडियो अच्छा लगेगा तो निश्चित रूप से आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप के जरिए, कॉल करने से ज्यादा बेहतर रहेगा व्हाट्सएप के जरिए जानकारी प्राप्त करिए कि किस प्रकार से आपको बीएसएससी और बीपीएससी की जो तैयारी कराई जा रही है लाइव कक्षा के जरिए, वो वहां से आपको पूरी तरीके से जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखिए पहला है कि वह संख्या कौन सी है जो 80% से, ध्यान देखिएगा, जो 80 से 20% अधिक है। ध्यान देखिए, एकदम छोटे छोटे प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सी संख्या है जो 80 से 20% अधिक है? यह प्रश्न आप देखिएगा बीएसएससी जो है, बीएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था 2015 में उसमें पूछा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एकदम 2015 में पूछा गया है। ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। तो 80 से 20% अधिक कौन सा होता है? तो आप देखिए 80 है आपका और 20% अधिक। हमेशा हमने बताया है आपको, जब अधिक प्रतिशत अधिक की बात होती है तो 100 में आप जोड़ते हैं, 100 में 20 जोड़ दीजिएगा तो 120% निकालना है। 20% अधिक मतलब 120%। इसी का 80 का 120 बट्टा 100 कर लीजिए। 120% मतलब प्रतिशत हटाएंगे बट्टा 100 हो जाएगा। इसी 2 जीरो को 2 जीरो काट लीजिए, 12 8 96 आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? अच्छा चलिए, दूसरी तरीका में आपको ऐसे बना सकते थे, 80 हो गया और 20% अधिक का मतलब हुआ 80 इंटू 100 प्लस 20। और चूंकि प्रतिशत होता है तो प्रतिशत जब हम हटाते हैं तो बट्टा में 100 डालते हैं, बात यहीं पर खत्म हो जाएगा। 80 गुने 120 और बट्टा हो जाएगा 100। आप 2 जीरो काट दीजिए, 12 8 96 ही आएगा। आप ऐसे नाक पकड़िए या वैसे बनाइए, आपको आसानी से, मतलब यही आप तरीका जो है सो अपना सकते हैं, तो आराम से प्रश्न आपका हल हो जाएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, फटाक से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। शेयर करके इसको एकदम इतना मतलब वायरल करिए जिससे आप एकदम समझ लीजिए कि आपके लिए हम एकदम एक से एक वीडियो उपलब्ध कराते रहे। ठीक है, चलिए पहला दूसरा हमारा प्रश्न क्या कहता है, देखिए वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे यदि 675 को गुना किया जाए, ठीक है, गुना किया जाए तो पूर्ण घन प्राप्त हो। पूर्ण घन की बात हो रही है। देखिए ये गुणनफल मतलब ये कहता है गुणनफल पूर्ण घन होना चाहिए, गुणनफल दूसरे जगह होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 675 आपका है, इसका कहता है कि ये क्या होना चाहिए, गुणनफल परिपूर्ण घन होना चाहिए। घन की बात हो रही है तो पहले गुणनखंडन कर लीजिए 675 का। तो सबसे पहले किससे लगेगा, तो 3 से लगेगा। 3 से लगेगा तो 2 2 और कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। फिर 3 से लगेगा, 3 7 21 और 3 5 15 हो जाएगा। 3 से लगेगा कितना हो जाएगा, 25 या 75 हो जाएगा। 5 से लगेगा फिर क्या हो जाएगा, 5 और 5 से लगेगा क्या हो जाएगा, 1। आप गौर से देखिएगा, 3 को 3 का जोड़ा लगा है, घन में होता है 3 3 अंकों का जोड़ा होना चाहिए और 5 का जो है सो एक जोड़ा नहीं है, 1 5 आपको देना होगा। यानी 5 से गुना करेंगे तो गुणनफल परिपूर्ण घन बन जाएगा। और घनमूल अगर कहेंगे तो 1 3 हो जाएगा और 1 5 हो जाएगा, 3 5 15 इसका घनमूल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो गुणनफल क्या हो जाएगा ये, यानी कि 5 से गुना करेंगे तो 5 का जोड़ा चूंकि 2 है और एक और चाहिए 3, तब ना पूरेगा। 3 का जोड़ा होता है घनमूल में, तो ये आपका यही सही आंसर हो जाएगा। आइए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, तीसरा है कि उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 हो। देखिए ध्यान से, 3 क्रमागत, ये सारे के सारे आपको बीएसएससी जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था 2015 में, वहां से लिए गए हैं और कुछ प्रश्न आपको बीपीएससी के एग्जाम से लिए गए हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कहता है 3 आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न को निकालिए और वहां से चेक कर लीजिए कि ये सब प्रश्न पूछे गए हैं या नहीं, एकदम स्पष्ट रूप से। उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15। देखिए क्रमागत संख्या की बात होती है तो आप 1 2 3 को क्रमागत मानते हैं, इसको जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6 हो जाएगा मात्र। लेकिन हमें 15 योगफल होना चाहिए, थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा। आप 2 3 4 लेकर के देखिए, आप 3 4 5 लेकर के देखिए, हो सकता है यहीं पूछ जाएगा, या आप 4 5 6 लेकर के देखिए, तो हमें लगता है पूछ जाएगा आपका निश्चित रूप से। देखिए 6 5 11 और 4 15, ये 3 लगातार संख्याएं हैं जिनका योग कितना होता है, 15 होता है। अब इसको गुना करने की बात है, गुणनफल आपको ज्ञात करना है, तो 6 5 30 3 चौके 12 120 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एकदम देख लीजिए, ये आपका 4 5 6 क्रमागत संख्या है जिनका योगफल 15 है और गुणनफल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। बिल्कुल देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। फटाफट लाइक करिए, फटाफट लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आइए, कहता है 2 संख्याओं का औसत 7.5 है। देखिए 2 संख्या का औसत 7.5 का मतलब हुआ जो संख्या का योग होगा क्या होगा, संख्या का योग क्या होगा पता है, योग हो जाएगा इसका 2 संख्या है तो 2 से गुना कर दीजिए, 7.5 दूनी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बस क्लियर है। देखिए 2 संख्या का औसत मतलब होता है वो दोनों के बीच का संख्या होता है। तो 2 संख्या का औसत हो गया आपका 7.5, तो 2 से गुना कर दीजिएगा, 7.5 दूनी 15 हो जाएगा, उसका योग निकल जाएगा। का वर्गमूल कहता है उनका गुणनफल, उनका कहता है उनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है। देखिए 2 संख्या मान लीजिए ए और बी रहा होगा, इसका जो गुणनफल होगा मान लीजिए तो उसका वर्गमूल 6 दिया हुआ है। वर्गमूल मतलब रूट ए बी हो गया, रूट ए बी ये 6 दिया हुआ है, तो दोनों और गुना अगर वर्ग कीजिएगा तो ए बी यानी गुणनफल कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए। वर्ग कीजिएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, रूट उड़ जाएगा, तो 36 यानी गुणनफल कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए। और योगफल कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। और 2 ही संख्या है तो आप
आप किसको लीजिएगा, देखिए आप ले सकते हैं 12 और प्लस 3 लीजिएगा, 12 3 15 हो जाएगा, 12 3 36 भी होता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए ऑप्शन को देख लीजिए, ऑप्शन से भी आप पकड़ सकते हैं। 13 और 2 15 होता है, लेकिन 13 दूना 26 हो जाता है, 36 तो पुरता नहीं है, यानी 36 पुराना था हमको। 9 और 6 15 तो हो जाता है, लेकिन अच्छा 54 होता है, ये भी सही नहीं है। 10 और 5 15 तो हो जाता है, 10 5 50 हो जाता है। आपको गुणनफल कितना चाहिए, 36 होना चाहिए, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर है कि नहीं है? चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। 75,070 यानी 75,070 के निकटतम ऐसी कौन सी संख्या जो 65 से विभाज्य है, कितना से 65 से विभाज्य है। आपको लगाना पड़ेगा भाग, क्या करना पड़ेगा, ये 75,070 में आप लगाएंगे 65 से भाग, 65 से लगाएगा 65 एकम 65 हो जाएगा, 65 एकम कितना होगा 65, घटा के दीजिए 10 100 आ गया, फिर लगेगा 65 एकम 65 घटाइए कितना हो जाएगा, ये 65 5 70 35 हो जाएगा, फिर लगाइएगा 7, यहाँ 7 आ जाएगा। अब लगेगा कितना से 5 से लगाना पड़ेगा, क्योंकि 6 5 30 3 5 25 यानी लगभग 5 से लगाना पड़ेगा आपको, और जब 5 से लगाइएगा तो कितना 325 हो जाएगा, और 325 जब इसमें से घटाइएगा तो 7 में से 5 गया 2 हो जाएगा, और उसके बाद बचा कितना, इधर 5 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 32 हो जाएगा। फिर आप जीरो उतारेंगे, लास्ट वाला जीरो उतरेगा तो 320 हो जाएगा। फिर चूंकि 325 यहाँ तो लगेगा, 325 होता है 5 बार में, तो 4 बार लगाइएगा, तो 4 बार में लगेगा कितना हो जाएगा, ये 4 बार में हो जाएगा 260 हो जाएगा। घटा करके देखिएगा कितना 60 शेष बचता है, 60 शेष बचता है। अगर इसमें 5 और अधिक हो जाता, अगर 65 हो जाता तो ये एक बार में 65 लग जाता, यानी इसी में 5 बढ़ाने की आवश्यकता है, यानी 75 0 70 में आप 5 जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 75 0 75 वाला जो होगा यही आपका निकटतम संख्या होगा, जिसमें 65 से पूरा भाग लगेगा। क्लियर है? निकटतम संख्या 75 0 75 ही होगा, चूंकि पत्र 5 जोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक संख्या का 51% 714 है, ध्यान दीजिएगा, तो उसका 39% कितना होगा। देखिए 51%, मान लीजिए संख्या x है, इसका 51% कितना है 714 है, तो इसका 1% अगर निकालिएगा, मान लीजिए अगर 51% इतना 1% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, अगर 1% की बात करें तो 714/51 हो जाएगा, नहीं होगा। और 39% की बात हो रही है, यानी 39 से आपको गुना कर लेना है 39% के लिए। अब काटिए तो कितना हो जाएगा, 3 से काटिएगा 17 × 51, 3 से 13 × 39 होता है, 17 से ये कटेगा क्या, 17 5 65, 17 5 85 हो जाता है, 17 चौके 68 और 3 4 17 दूनी 34 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 17 चौके 68 और ये 42 गुने 13 करिएगा, जब 42 गुने 13 कीजिएगा तो कितना आंसर आपका आएगा, 42 गुने 10 420 हो जाता है, और 42 दिया हो जाता है 126, तो 126 में जोड़ दीजिएगा, कुल मिलाकर के 546 आपका सही आंसर होगा। 546 बी नंबर ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही आएगा। कितना हो जाएगा 546। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए क्लियर हो गया। अच्छा, इसको दूसरा तरीका से कैसे बना सकते थे, क्योंकि ये 714 देखिए, तो 714 को उलट लीजिए, ये 51% दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 51% दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा 51% ये इतना है, मतलब 714 को गुना कर दीजिएगा 100/51 उल्टा करके कर दीजिएगा, और यहाँ पर क्या कीजिएगा 39% निकालना है तो 39/100 कर दीजिएगा, बतवा वहीं जाएगा, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, और इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो वहीं आपका 546 आएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है, जल्दी से लाइक करिए और एकदम शेयर करना नहीं भूलिएगा। शेयर इसलिए करिए कि अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे, जितने अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे उतने हम बेहतरीन ढंग से आपके लिए जो है वीडियो को उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। देखिए निम्नलिखित अंकों के सेट का औसत क्या है, ये अंक आपके सामने दिए गए 232 149 208 301, ये सारे अंक दिए गए, और औसत निकालना है। औसत का मतलब क्या होता है, सभी अंकों को जोड़ दिए और जितनी अंक है 1 2 3 4 5 6 से भाग लगा दीजिए, तो नीचे 6 आ जाएगा निश्चित रूप से। और जोड़ने की बात होगी, देखिए 5 9 14 1 15 8 कितना हो जाएगा 15 8 23 और 9 23 9 32 और 2 34 के 4 अंतिम आ जाएगा। हासिल बचा 3 आपका 3 1 4 हो गया, 4 9 13 हो गया, 13 का 13 13 और 4 17 17 3 20 के 0 हासिल बच गया 2 2 4 6 6 3 9 9 3 12 12 2 14 14 1 15 15 2 17, यानी 1704 आ गया आपका आंसर। कितना आ गया 1704 है, उसमें 6 से भाग लगेगा, तो 6 से भाग लगेगा 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 5 0 6 8 48 2 0 6 चौके 24, 284 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। 284 बी नंबर ऑप्शन है। इस प्रकार से औसत आप आसानी से निकाल सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, यदि 21 जोड़ा जाए, मान लीजिए संख्या आपका x है, इसमें 21 जोड़ देते हैं, 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। अपनी मतलब ये x है, अपनी 3 गुनी से 7 कम हो जाती है। ये 7 कम है मतलब इसमें से भी 7 घटा लीजिए, दोनों बराबर हो जाएंगे, नहीं दोनों बराबर हो जाएंगे, या इसमें 7
जोड़ दीजिए तो भी हो जाएगा। इसी को हल कर लेना आपको, यानी x + 21 बराबर 3x - 7 हो जाएगा। आप क्या करिए, x वाले को एक तरफ कर लीजिए, बिना x वाले को एक तरफ, इसको उठा कर उधर ले जाइएगा तो 3x - x हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा तो 21 + 7 हो जाएगा, यानी 2x बराबर 28 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14। यही 14 ऐसी संख्या है, 14 ऐसी संख्या है जिसमें अगर 21 जोड़ दिया जाए तो ये 35 हो जाएगा, और ये 35 हो जाएगा तो अपने में 3 गुना 14 या 42 में से 7 कम हो जाएगा, 42 में 7 जाएगा 35 हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रूफ भी होता जा रहा है कि एग्जैक्ट आंसर आपका क्या आना चाहिए, और वही आपका सटीक आंसर भी है। ठीक है, तो 14 नंबर ऑप्शन में कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए है आपका। इस तरह से आपका सही आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कहता है। 15 क्वेश्चन है फराटेदार स्पीड में, देखिए एकदम। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट में जरूर लिखिए कि सर थोड़ा सा स्पीड को कम किया जाए, थोड़ा सा जो भी आप लिखिएगा उस तरह से अगले वीडियो में आपको मतलब प्रयास किया जाएगा कि उस तरह से बने। देखिए, एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है, जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से वृद्धि होती है, तदनुसार उस शहर की जनसंख्या 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। अब 5% वर्ष वृद्धि हो रही है, ध्यान दीजिएगा, हमने कई बार बताया जब वृद्धि की बात हो 5% हो तो आप 5/100 कर लीजिए, और 5/1 मतलब हो गया 1/20 हो गया, प्रतिशत हटा बट्टा में 100 है, 5 20 से 100 तो 1/20 हो गया। और चूंकि वृद्धि की बात हो रही है तो 20 को ऊपर कर लीजिए, 20 1 21/20 हो गया। अब इसी को क्या करना है, 2 वर्षों के बाद जनसंख्या ज्ञात करना, तो इसमें 2 बार गुना कर लेना है 21/20 को। 1,76,400 को कर लीजिए गुना 21/20 से, और कर लीजिए गुना फिर 21/20 से। आप इसको हल करेंगे तो पाएंगे 0 0 0 0 खत्म हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 4 से कटेगा, 4 चौके 16, 1 4 चौके 16, 4 एकम 4, 441 हो गया। फिर 21 गुने 21 गुना करना है, यानी 21 गुने 21 भी 441 ही होता है, इसको गुना करेंगे तो, यानी 441 को जब गुना करिएगा तो 1,94,481 आ जाएगा आपका। गुना करिएगा तो 1,94,481 आपका सही आंसर होगा। समझ में आ रही है, बिल्कुल आसानी से एकदम। देखिए 5% वृद्धि है तो 5/100 कर देंगे, और 5/100 मतलब 1/20 हो गया, 5 एकम 5, 20 5 100, और इसको जोड़ देते हैं हम वृद्धि में तो 21/20 हो जाता है, और इसी 21/20 को इसमें 2 बार जब गुना करते हैं तो हमारा कैलकुलेट करके आ जाता है 1,94,481। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 35, 45 और 55 से विभाजित किया जाए तो शेषफल इतना बचना चाहिए। देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि इसका डिफरेंस क्या बराबर आ रहा है क्या। देखिए जो डिफरेंस बराबर आ रहा है तीनों का, 35 में से 18 घटाइएगा, आप 35 में से जब 18 घटाइएगा तो हमें लगता है 17 हो जाएगा, 18 17 35 होता है। 45 में से 28 घटाइएगा, 45 में से 28 घटाइएगा तो भी 17 आ जाएगा, और आप देख रहे हैं 55 में से 38 घटेगा तो भी आपको क्या हो जाएगा, 17 ही आएगा। प्रत्येक स्थिति में 17 आ रहा है, मतलब आपको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है, और चूंकि भाग लगाने पर इतना शेष बचना चाहिए, मतलब इस 17 को घटा देना है। लघुत्तम लीजिए, कितना आता है, 35, 45 और 55 का लघुत्तम लेना है हमें, 55 का लघुत्तम लेना है। अब कितना से लगाइएगा, हमें लगता है सीधा 5 से लगा दीजिए ना, क्या 3 उनसे लगाने की क्या आवश्यकता है, 5 7 35, 5 9 45 और 5 से 11 5 55, हमें लगता है आप लगेगा ही नहीं। तो 5 को गुना करिए, 7 को गुना करिए, 9 को गुना करिए, 11 को गुना करिए, तो गुना करने पर कितना आएगा, गुना करने पर आप इसको गुना करिएगा तो ये 3400 जो है ना 65 आएगा। हम पहले से गुना कर लिए हैं इसलिए 3465 आएगा। अब इसमें 17 घटा देना है, 17 आप घटा दीजिएगा तो 65 में 17 जाएगा यानी 48 हो जाएगा। तो 3448 वाला जो ऑप्शन होगा यानी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो ऐसे प्रश्नों में हमें ध्यान रखना है कि जब अंतर समान रहे तो लघुत्तम ले लेना है और उसमें जो डिफरेंसेज जो रहेंगे उसको घटा देना है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 280 नारंगी है, 50 लड़के और लड़कियां हैं, यानी लड़के और लड़कियों की संख्या टोटल 50 दी गई है। तो इसमें से प्रत्येक लड़कियों के लिए 5 और लड़कियों को 7 नारंगी दी जाए तो कुल कितनी लड़कियां हैं। अब यहाँ देखिए 280 है, टोटल जो है नारंगी की संख्या 280 है और लड़के लड़की की संख्या कुल 50 है। अब देखिए मान लेते हैं लड़का हमारा x है, लड़का हमारा क्या है x है, तो लड़की हमारा क्या हो जाएगा 50 माइनस x हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, बताइए। टोटल 50 है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो x खत्म हो जाएगा, टोटल 50 आ जाएगा। अब देखिए लड़कों को 5 को दिया गया है और लड़कियों को 7 को दिया गया है, तो इसको गुना करिएगा तो ये 5x आ जाएगा और इसको गुना कीजिएगा 7 5 35 350 और माइनस 7x आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। और इन दोनों को यही नारंगी है टोटल, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो बराबर 280 नारंगी पुर जाने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आएगा कितना -2x आ जाएगा, जब 5x में से 7x जाएगा तो -2x और बराबर क्या हो जाएगा 350 इधर घटेगा, 280 में से 350 घटेगा तो -70 आ जाएगा और इसको भाग लेगा माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो 2 हो जाएगा आपका 35, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 35 और x हमारा क्या था लड़का था, ये 35 अगर लड़के हैं तो 15 हमारी लड़कियां होगी, यानी आपका सी आंसर सही होगा। लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये आपका 15 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सो बताइए। क्लियर है, और क्लियर है फटाक से लाइक कर दीजिए। चलिए देखिए चूंकि हमने बॉयज को x माना था तो गर्ल्स हो जाएगा 50 माइनस x ही होगा। क्लियर है। अब देखिए अब चूंकि एक को 5
5 अगर आपके पास 5 लड़के हैं और 5 को 5-5 नारंगी दीजिएगा तो गुना करिएगा 5 5 25 होगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे बच्चे हैं, लड़के हैं, और इसको 5 नारंगी दी गई तो 5 गुना एक्स कर दिए 5x हो गया। और यहाँ 50 माइनस एक्स लड़कियाँ हैं और इसको 7 नारंगी दी गई है प्रत्येक को, तो 7 से हमने गुना कर दिया, 7 5 बजे 350 माइनस 7x हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। तो ये दोनों कुल ये हमारा क्या नारंगी आ गया, बच्चों को हमने नारंगी से गुना करके ये नारंगी ला दिया, 5x में 7x माइनस 2x हो गया और प्लस 350 है, तो 350 इधर 280 में से घटेगा तो ये माइनस 70 आ जाएगा और माइनस 70 है, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 2x बराबर 70 तो x बराबर 35 हो जाएगा। और x हमारा लड़का था और टोटल 50 है, अगर लड़का 35 है तो लड़की निश्चित रूप से 15 ही होगा। आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। आइए, एक वर्ष में देखिए एकदम ऐसे प्रश्न है कि सारे प्रश्न आपको देख लीजिए 7 8 से रिलेटेड है सारे प्रश्न, ध्यान रहे 7 8 से सारे रिलेटेड हैं। आइए देखिए अगला क्या कहता है, 5000 से बढ़कर 5700 होता है एक वर्ष में। यानी देखिए पहले मूलधन क्या था, मूलधन था कितना 5000 रुपया, 5000, और हो कितना जाता 5700 एक वर्ष में। तो ब्याज कितना बढ़ा सो बताइए, ब्याज भर गया आपको 700 रुपया, ब्याज भरा कि नहीं भरा, और समय कितना लगा आपके पास, समय लगा कितना, तो 21 वर्ष की बात हो रही है। तो दर तो यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं आप, दर बराबर क्या होता है ब्याज गुने 100, ब्याज हो गया आपका 700 गुने 100। अब बट्टा क्या होता है मूलधन गुने समय, तो मूलधन आपका कितना था 5000 और समय कितना था 1 वर्ष। इसको हल कर लीजिए, 0 0 0 0 खत्म कर दीजिए, 3 को 0 खत्म हो गया आपका, 5 दूनी 10 हो गया, तो 7 दूनी 14% आपका दर निकल गया। कितने प्रतिशत, 14%। आइए आगे बढ़ते हैं, कहता है कि तदनुसार 5 वर्षों में उसी साधारण ब्याज की दर से 70,000 रुपया कितना बढ़ेगा। अब सीधा यहाँ आप देख रहे हैं कि जब आपका हुआ कितना, तो ये यहाँ आप देख रहे हैं कि 14% बढ़ रहा है प्रति वर्ष, तो 5 वर्ष में तो 70% बढ़ जाएगा, 14 5 70% हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा 70%। यही 7000 का 70% बढ़ेगा मतलब 170% हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो 7000 जो आपका है इसका निकाल दीजिए 170% मतलब बट्टा 100, 20 खत्म कर दीजिए, 17 7 119 होता है, 11 9 हो गया और 2 को 0 बैठा दीजिएगा, 17 7 119 यानी 11,900 रुपया आपका एकदम आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई। चलिए एक बात समझ लीजिए कि आपको 14% तक में कोई दिक्कत नहीं था, 14% जो आया यहाँ पर दर बराबर ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय करके 14% निकाले। यहाँ के बाद एक बार और समझ लीजिए, चूंकि हमारा दर कितना आया था, दर हमारा आ गया 14%। चूंकि एक वर्ष ये वार्षिक होता है, ये वार्षिक दर निकलता है, तो 5 वर्ष की बात हो रही है। साधारण ब्याज में आप डायरेक्ट 14 5 70 कर सकते हैं, और 70% चूंकि बढ़ रहा है, ब्याज बढ़ता ही हमेशा, तो आपका मूलधन है 7,000 रुपया पर कह रहा है और 70% बढ़ेगा। बढ़ने का मतलब हुआ 100 में जोड़ दीजिए 170% और बट्टा में 100 कर लीजिए, 1 0 2 0 खत्म कर दीजिए, 2 0 17 7 हो गया 119, उस पर 2 0 डाल दीजिए, 11,900 रुपया आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता 13 नंबर क्वेश्चन कहता 6 घंटियां हैं एक साथ बजना शुरू करती है, 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के बाद बजती है, 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के बाद बजती है। तो इतना बजने के बाद कहता 30 मिनट में वे कितने बार एक साथ बजेगी। तो आपको ये सेकंड दिया गया है, इसका लघुत्तम ले लीजिएगा, लघुत्तम लीजिएगा 2 4 6 8 10 और 12 का, तो हमें लगता है लघुत्तम कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। आप लोग लघुत्तम लेकर के देखिएगा, लघुत्तम 120 ही आएगा। अब 120 कितना सेकंड मतलब कितना हुआ 2 मिनट लगभग, नहीं 2 मिनट में बजता है, सब एक बार बज जाता है 2 मिनट में। अब चूंकि 30 मिनट में तो 15 बार तो बजेगा ही बजेगा, और एक बार शुरुआत हुआ होगा तब 2 मिनट के बाद बजेगा, तो एक आपको जोड़ना पड़ेगा, कुल मिलाकर के 16 बार बजेगा। कितना बार बजेगा 30 मिनट में 16 बार बजेगा। ठीक है, देखिए ये 120 सेकंड मतलब हुआ 2 मिनट, 2 मिनट हुआ मतलब तो 30 मिनट बजना है, तो 30 मिनट में 2 से भाग लिया तो 15 बार, तो एक बार पहले बज गया होगा तब तो फिर 2 मिनट के बाद बजाना है ना, फिर 2 मिनट के बाद सब बजेगा ना। तो इसका याद रखना कि एक अंत में जोड़ देंगे तो 15 16 बार बजेगा। आइए 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। एक व्यापारी अपने चीज़ों को बिक्री मूल्य 10% बढ़ाकर निर्धारित करता है, मतलब 100 रुपया में खरीदा है और 10% बढ़ा दिया है, मतलब 110 रुपया लेना चाह रहा है। यदि उसी बिक्री मूल्य पर 10% छूट देता है, अब 110 रुपया में वो बेच रहा है, 100 में खरीदा 10% बढ़ाया तो 110 हो गया। अब इस पर 10% छूट देगा, मतलब 90% वो लेना चाह रहा है। कितना लेना चाह रहा है 90% लेना चाह रहा है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कितना लेना चाह रहा है 90%, तो 90% 10% छूट का मतलब 10 100 में घटा देंगे, और बढ़ने का मतलब 100 में हमेशा 10 जोड़ देंगे। 10 मतलब बढ़ रहा है तो 10 जोड़ेंगे 20 बढ़ेगा, 20 जोड़ेंगे तो यहाँ कह रहा है कि 10% क्या है छूट दे रहा है, तो ये 110 पर 10% जब छूट देगा तो वो 90% लेगा, 2 0 खत्म हो जाएगा, मतलब लेगा कितना 99। 100 में खरीदा था 99 में बेच रहा 10% छूट देने के बाद, तो कितना में बेच रहा है, कितना हानि हुआ, तो 100 में से 99 घटाइएगा तो 1% का हानि हो रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सो बताइए क्लियर है कि नहीं क्लियर है। निश्चित रूप से एकदम क्लियर हो ही रहा होगा।
हमें इतना पूर्ण विश्वास है कि आप लोग समझ रहे होंगे। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा आज का 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक पिता की उम्र माँ की उम्र से 7 वर्ष अधिक है और माँ इस समय अपनी पुत्री की उम्र की 3 गुनी है। बस यहीं से क्लियर हो गया, पुत्री से 3 गुनी है। देखिए पुत्री का अगर x होगा तो माँ जो होगी वो 3 गुनी होगी और पिता जो होगा उससे 7 वर्ष अधिक होगा, 3x + 7 होगा। अब क्या कहता है आगे देखिए, इस समय पुत्री 10 वर्ष है, तो ये अगर 10 वर्ष है तो ये 30 वर्ष हुई और ये 30 और 7 37 वर्ष हुआ। तदनुसार पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र कितनी थी। यानी पुत्री के जन्म के समय पुत्री अभी 10 साल की है तो पिता अभी 37 साल के हैं, तो पुत्री 10 साल पीछे जाएगी तो पिता को भी 10 साल पीछे ले जाएंगे। 27 साल के जब पिता होंगे तो उनको एक पुत्री जो है सो प्राप्त हुआ होगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 27 वर्ष हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। निश्चित रूप से यदि आप चाहते हैं कि प्रधान शिक्षक हम बने, आप चाहते हैं कि हम BSSC की तैयारी करें, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर, इस नंबर पर व्हाट्सअप करें और पूरी जानकारी प्राप्त करें। एकदम मिनिमम फीस पर आपको जो है सो क्लास उपलब्ध कराया जा रहा है। वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।